जम्मू कश्मीर में 18 मई की रात को करीब 10:30 पर जयपुर की दंपति पर आतंकी हमले हुए थे। आतंकियों ने जिस टूरिस्ट दंपति को गोली मारी है वह पहलगाम के एक रिजॉर्ट में रुके हुए थे। इसके कुछ ही देर बाद अनंतनाग में आतंकियों ने एक टूरिस्ट कपल को गोली मार दी। ये कपल राजस्थान के जयपुर से ब्रह्मपुरी पठान चौक का रहने वाले थे। महिला का नाम फरा और उनके पति का नाम तबरेज है। दंपति को पहले नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए और तबरेज की एक आंख नेत्रहीन हो गई और फिर चेन्नई के शंकराचार्य आई हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहां तबरेज को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हालांकि दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए जीएमसी अनंतनाग रेफर किया गया था। दंपति ग्रुप के साथ पहलगाम के यानेर इलाके में घूमने आया था और रिजॉर्ट में रुका हुआ था। इस दौरान करीब रात 10:30 बजे रिजॉर्ट से बाहर की ओर आए तभी आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और तबरेज और उनकी पत्नी इस हमले में घायल हो गए। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। 18 मई की रात एक परिवार के लिए बड़ी सदमे वाली और बड़ी भयावह रात थी वो। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके के पठान चौक के अंदर, जहां हम आपको बता दें 18 मई की रात जो कि एक परिवार के लिए बड़ी भयावह रात थी। उस रात को हम आपको बता देना चाहते हैं कश्मीर के लिए घूमने के लिए गए पठान चौक इलाके के लगभग करीब 45-50 लोग घूमने के लिए गए थे एक टूरिस्ट बनकर, लेकिन अनंतनाग ज़िले के अंदर उनके ऊपर आतंकवादी द्वारा फायरिंग की गई और जहां तबरेज नाम के एक व्यक्ति पूरी तरीके से घायल हो गए। घायल अवस्था के अंदर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया। और वहीं बात की जाए उनकी पत्नी की, तो उनकी पत्नी फरानाज भी उस हमले के अंदर घायल हो गई, जहां उनके कंधे पर चोट आई। और वहीं बात की जाए तबरेज की, तो तबरेज ने अपनी एक आंख गंवा दी और बाकी फ़िलहाल उनका इलाज अभी जारी है। और वहीं उनकी चेन्नई के अंदर भी उनका इलाज जारी रहा और कश्मीर के सेना के हॉस्पिटल के अंदर भी उनका इलाज जारी रहा। और फिलहाल अभी वो अपने घर पहुँच चुके हैं और घर पहुँचने के बाद में मीडिया से सीधी बातचीत हमारे साथ उनकी बातचीत होने वाली है रॉयल पत्रिका से। और अभी वो बोलने की स्थिति में हमारे साथ खास बातचीत के लिए तबरेज मौजूद है। तबरेज से हम जानेंगे क्या रात थी वो, किस प्रकार का उनके ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ किस तरीके से हुआ। आइए हम जानते हैं उनसे। तबरेज, हम आपसे सबसे पहले एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे, क्या रात थी वो, कैसी रात थी? इतनी भयावह रात थी आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आप उस हमले के अंदर आप भी घायल हुए और आपकी पत्नी भी घायल हुई, कैसा हुआ, क्या हुआ वो? हमारे हम ट्रैवल एजेंट के थ्रू वहाँ गए हुए थे श्रीनगर घूमने के लिए 10 दिन के लिए। तो ट्रैवल एजेंट ने हमारे लिए वहाँ होटल बुक करी थी अनंतनाग में। तो वहीं स्टे हमारे को करवाने के लिए उन्होंने उसका अरेंजमेंट भी किया हुआ था। पूरा डिनर का अरेंजमेंट और होटल का अरेंजमेंट वहीं हुआ हुआ था अनंतनाग में, हमारा होटल पॉश कैंप में। तो हम घूम कर वहाँ पर पॉश कैंप में पहुँचे, सिंथन टॉप घूम के पॉश कैंप में पहुँचे। तो पॉश कैंप में पहुँचने के बाद हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम खड़े ही हुए थे कि पीछे से उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। कौन लोग थे वो? 2 लड़के थे 22-25 साल की एज के। किस प्रकार का हुलिया था उनका? उन्होंने शॉल ओढ़ रखे थे, कश्मीरी टोपी ओढ़ रखी थी, हल्की हल्की शेविंग आ रही थी उनके चेहरे पे। और डायरेक्ट आपके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी उन्होंने? वो पीछे से आए, हम खड़े हुए थे सारे लोग, बहुत सारे लोग हम मौजूद थे, पूरी फैमिली। मैं सबसे लास्ट में खड़ा हुआ था, उस मेरे पास में वाइफ खड़ी हुई थी। तो उन्होंने आते ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। एक गोली मेरी वाइफ के लगी तो आवाज़ सुनी तो फिर वो भागने लग गए सब। वो बच्चे को बचाने के लिए उसने बच्चे को लेटाया, मैं चिल्लाने लग गया फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। तो उनका ध्यान मेरी तरफ चला गया तो उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। और उसके अंदर आपकी आँख, एक आंख डैमेज हो गई, आंख में लग गई थी गोली। बाकी दूसरी आंख से आपको अभी दिख रहा है? आपको दूसरी आंख से? दूसरी आंख का ऑपरेशन हुआ है, उसमें डॉक्टर ने अभी कॉर्निया चेंज किया है मेरी आंख का। और पर्दे में जो डैमेज हुआ था उसमें जेल डाली उन्होंने। अब उससे 5-7% अभी दिखना स्टार्ट हुआ है मुझे भी। फिलहाल अभी जयपुर के अंदर आपका इलाज कहाँ से चल रहा है? चेन्नई से चल रहा है, जयपुर में हमारा इलाज नहीं गया। हमारे को वहाँ से आर्मी हॉस्पिटल से आई हॉस्पिटल शिफ्ट करा था उन्होंने। आई हॉस्पिटल वालों ने मुझे शंकरा चेन्नई शिफ्ट कर दिया था। तो इसके अलावा भी आप कहीं से और कहीं जो डैमेज थोड़ी हो, कहीं घायल थोड़ी है, इसके अलावा भी? नहीं, एक आंख डैमेज हो गई और बाकी दूसरी आंख से शरीर पे कहीं किसी प्रकार की कोई चोटें थोड़ी है? नहीं, ये पैर में लगी हुई थी थोड़ी सी दोनों पे साइड लगी में। है। क्या मांग चाहते हैं आप सरकार से?
मैं तो यही मांग चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए मुझे तो आसानी से लाइफ सिक्योर हो जाएगी। तो तबरेज़ द्वारा बताया गया है कि इनकी आँख पूरी तरीके से, एक तो आँख डैमेज हो चुकी है और दूसरी आँख से अभी थोड़ा थोड़ा दिखना गायब चल रहा है। फिलहाल अभी इनका इलाज चेन्नई से, और थोड़ा थोड़ा इनको दिखना भी अभी चल लगा है मतलब। और बताया गया है कि अभी मेरा इलाज जारी है और सरकार से बड़ी एक मांग रखी गई है। बताया गया है कि अभी मैं आँख से पूरी तरीके से डैमेज हो चुका हूँ, मेरे परिवार का मैं खुद ही सहारा हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है जो कि वो भी अभी इस स्थिति में नहीं है वो किसी प्रकार का कोई कार्य कर सके। तो मैं सरकार से एक बड़ी मांग चाहता हूँ, वो मेरी मांग ये है कि मुझे सरकारी नौकरी दी जाए ताकि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए फरहानाज भी मौजूद है। फरहानाज से भी हम जानेंगे किस प्रकार वहाँ किस तरीके से उनसे हमला हुआ और वो कहाँ उनके चोटें किस प्रकार के कहाँ लगी है। आइए हमारे साथ फरहानाज भी मौजूद है, फरहानाज से भी हम जानेंगे। हम आपसे छोटा सा सवाल करना चाहेंगे, क्या हुआ था उस रात को? हम वहाँ से घूम कर आए थे, फिर आते ही हम वहाँ पर खाना खाना होटल पे गए थे। होटल में जाने के लिए जैसे हम अंदर आए, बहुत शॉर्ट रास्ता था उसमें, तो इनके भाई मुझे पकड़ के और इनको पकड़ के अंदर कर लिया उन्होंने। उसके बाद बस हम अंदर आए, इतने में फायरिंग की, चिल्लाने लगे फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। और ये सबको बचाने के लिए इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे। आपके कौन कौन सी जगह चोटें आई है? मेरे को शोल्डर पे, मुझे पीछे से लगी, यहाँ से, आपके कमर यहाँ की से पीछे नहीं, तरफ लगी है, शोल्डर पे लगी मतलब आपके? जी यहाँ से लग के यहाँ से निकली है मुझे। तो आपकी हड्डी भी डैमेज हुई है इसके? ये पूरी हड्डी मेरे को टूट, फिलहाल आपकी सर्जरी कर दी गई, मेरे को रॉड लगा दी है इधर। रोड लगा दी गई, और एसएमएस में भी आपका इलाज चल रहा है शायद आपका? जी हाँ, एसएमएस में मेरा इलाज चल रहा है। वहाँ पर मुझे ये ड्रेसिंग होती है, मेरे वहाँ पर प्लास्टर होता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ फरहानाज, जिन्होंने बताया कि मेरे भी कंधे पर चोट लगी है और फिलहाल अभी मेरा इलाज अभी एसएमएस से जारी है। वही बात की जाए तबरेज़ की, तो तबरेज़ ने अपनी निडरता, अपनी ताकत और अपनी कुव्वत दिखाते हुए वहाँ उनका सामना भी किया और बाकी लोगों का उन्होंने बचाव भी किया और उनको बचाने की भी कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। हमारे साथ और भी बात करने के लिए तबरेज़ मौजूद है, तबरेज़ से हम जानेंगे। फिर आपने उनको भगाने की कोशिश की? मैंने जब चिल्लाया कि फायरिंग हो रही है, सब भागो भागो, तब उनका ध्यान मेरी तरफ गया। फिर उन्होंने मेरी तरफ फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर मेरे आँख में लग गई, फिर मैं गिर गया था वहाँ पर नीचे। तो क्या सरकार ने आपको पुरस्कार दिया वहाँ की कोई सरकार ने आपको? नहीं, वहाँ पर मेरे को आर्थिक सहायता दी गई थी 1-1 लाख रुपए की, दोनों हस्बैंड वाइफ को। हस्बैंड वाइफ को दोनों को आर्थिक सहायता दी 1-1 लाख रुपए। ये एक जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई? जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से दी गई थी, राजस्थान सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए की राजस्थान सरकार की ओर से भी दी गई है। यस। तो बताया गया अभी तबरेज़ की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से भी 1-1 लाख रुपए का इनको मुआवजा दिया गया। और वहीं बात की जाए जम्मू कश्मीर की सरकार का, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी इन्हें 1-1 लाख रुपए घायल अवस्था में जो थे उस दौरान इनको मुआवजा दिया गया। सेव की पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। वहीं घायल तबरेज़ ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि उन्हें परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक सरकारी नौकरी दी जाए।